श्री जन सहयोग सेवा समिति की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे के नेतृत्व में आज 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बीज वितरण करके मनाया गया। उनके निजी आवास केशव नगर पर ये आयोजन हुआ, जिसमें वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रूबीराज सिन्हा, नीलम तिवारी, हेमलता तिवारी और रमा मारवाह, किरण शुक्ला, देवेंद्र तिवारी, अजय अवस्थी और वरिष्ठ पत्रकार नवल किशोर त्रिपाठी सहित कई सुधा पाठक जो उपाध्यक्ष हैं, वो सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से बीज वितरण समारोह चल रहा है और यहाँ पर सभी उपस्थित पदाधिकारियों को बीज दिए गए। जो बीज कहीं भी डालें वहाँ पौधा उत्पन्न हो जाएगा और फल फूल दोनों देने लगेगा। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल की विशेष रिपोर्ट में मीना जी ने क्या संदेश दिया और किस तरीके से भव्य कार्यक्रम आयोजन हुआ है। ये श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष मीना पांडे जी क्या कह रही हैं, एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। विश्व पर्यावरण दिवस, आज हम हैं श्री जन सहयोग सेवा समिति और हम बात करेंगे संस्थापक अध्यक्ष मीना पांडे जी से। आज वो विश्व पर्यावरण दिवस और योगी जी के जन्मदिन पर क्या संदेश दे रही हैं। जी नमस्कार। बहुत बहुत आपको भी बधाई हो विश्व पर्यावरण दिवस की, और हम सभी बहनों को, भाइयों को, अपने क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, देशवासियों को विश्व पर्यावरण की बधाई देते हैं। और आज हमारे माननीय, जो कि हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसित करते रहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश को सशक्त शासन कर चलाने वाले, जिसकी जैसी भाषा होती है उसी भाषा में बात करने वाले अजय ब्रह्मचारी और गोरखपुर के हिंदू मठ के एवं जो गोरखनाथ है वहाँ के मठ के महापुजारी हैं। और हमें खुशी है आज हमारे पास भी एक महापुजारी जी विराजमान है, दीपू भैया। अच्छा। हाँ, विंध्याचल के महापुजारी हैं। वो हमें याद आ गया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहते हुए। और जो हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के और हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं, और जिनकी पहचान हमारे यहाँ जो उनकी छवि है वो हिंदूवादी, राष्ट्रवादी और सामाजिक रूढ़वादी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे हम माननीय, यशस्वी, कीर्तिवान, ओजस्वी, तेजमयी हम योगी आदित्यनाथ जी की जन्मदिन पर हम बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देते हैं। और चूँकि हम उनसे बड़े हैं, श्री जन सहयोग सेवा समिति हमारी चलती है, अध्यक्ष हैं, संपादक हैं हम, और तो हम उनको आशीर्वाद भी देना चाहेंगे कि वो निरंतर सक्रिय बने रहें और हमारे बीच ऐसे ही जो है कार्यरत रहें और ऐसी ही ऊर्जावान रहें। और देश में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है और जो कलयुग के कहते हैं काल समझे जाते हैं, ऐसे यशस्वी हम मुख्यमंत्री जी को स्वस्थ, दीर्घायु, शतायु होने की इच्छा रखते हैं। आज श्री जन सहयोग सेवा समिति पर्यावरण दिवस पर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। लोगों को बीज वितरित करना, पौधे वितरित करना, इस पर क्या कहना चाहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, हमें तो रोज़ ही मनाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो पेड़ हैं अपने अंदर जल को अवशोषित करके जल का संरक्षण करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और हमारे लिए औषधि जो है पेड़ हैं हमारे, उनके एक एक पेड़ की अलग अलग क्षमता है, अलग अलग सामर्थ्य है, अलग अलग उनका क्या कहना चाहिए, उनकी महत्ता है, योगदान है। हाँ, उनकी महत्ता है कि कौन सा पेड़ किस
हमारे रोग में काम आएगा। और कोरोना काल में तो पता ही चल गया कि हम लोगों ने पेड़ कितने लगाए, और पेड़ों के द्वारा ही, वृक्षों के द्वारा ही औषधि लेकर हम लोग ठीक हुए हैं। चाहे वो हल्दी का पेड़ हो, एलोवेरा का पेड़ हो, हरसिंगार का पेड़ हो, और कोई भी पेड़ हो, वो सब हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी, मतलब सभी पेड़ हमारे लिए औषधि हैं। और हमारा संदेश यही जाएगा कि आप लोग वृक्ष लगाएं, ऐसे सड़क पे वृक्ष लगाएं जो कि छायादार हों, ऑक्सीजन देने वाले हों, जैसे पीपल है, बरगद है, पकड़िया का पेड़ है। इस तरीके के पेड़, छायादार पीपल के पेड़ लगाएं जो कि छायादार हो। और घर में औषधि पौधे लगाएं, जैसे हरसिंगार है, एलोवेरा है, तुलसी है, गिलोय है। गिलोय तो अपने आप ही उगाती है, ज़रा सी लकड़ी डाल दो और उगाती है। और फूलों के पेड़, बहुत से ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, वो लगाएं जिससे घर हरा भरा रहे। और मतलब रोज़ ये जो हमारी योगी जी की ने मुहिम चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम, तो ये ज़रूर चलाएं और सब लोग मिलकर चलाएं, जिससे कि जो हमारी पृथ्वी का दोहन हो रहा है वो बच जाए। पेड़ इतने काटे जा रहे हैं, हमारा यही संदेश है, अपने देश का विकास हो लेकिन प्रकृति का दोहन ना हो। पेड़ जरूर लगाएं, जितने कट रहे हैं उसी मात्रा में लगाए भी जाएं। ये हमारा संदेश रहेगा, सभी को संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में प्रभारी हैं डॉक्टर रूबीराज सिन्हा जी, और वो कई कार्यक्रम पर्यावरण पर कर चुकी हैं और काफ़ी पौधों को उन्होंने वितरित किया है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में वितरित किया और कई जगहों पर वितरित किया। आज हमारे यहाँ भी वो जामुन का पेड़ बड़ा हो गया है, तो इसलिए जो है आज क्या कह रही हैं आप? सभी को प्रणाम करूंगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, और योगी जी का जन्मदिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तो उनके परिवार को सबसे पहले प्रणाम करूंगी, माता पिता को, क्योंकि जिस घर से अगर एक बच्चा योगी निकल जाता है तो उसको पीड़ा भी बहुत होती है कि उनका एक बच्चा जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, पूरा जीवन जो है उन्होंने अपना समाज और राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए योगी जी। और पर्यावरण जो दिवस है उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी बहुत कम शब्दों में कि मात्र एक पौधा लगाइए। जैसे मैं अपनी संस्था के माध्यम से पिछले 12 वर्षों से कभी वृक्षारोपण नहीं करवाती हूँ कि जैसे मान लीजिए 100 पौधे लगाए, 500 लगाए, 1000 लगाए और उनका फ़ोटो वगैरह खिंच गई, दूसरे दिन पता ही नहीं चलता है कि गैया खा गई या कोई उखाड़ के ले गया, कभी पलट के इंसान जाता ही नहीं है। तो मैं एक कार्यक्रम, जैसे भाजपा का अभी जो कार्यक्रम है एक पौधा माँ के नाम, ये अभी विगत 2 वर्षों से चालू हुआ है। मैं अपनी संस्था के माध्यम से 12 वर्षों से कर रही हूँ एक पौधा ज़िंदगी के लिए। उसमें सबको एक पौधा देती हूँ और कहती हूँ कि इसको जीवित रखिए। अगर आपने इसको जीवित रख लिया तो एक पौधा ही 100 के समान है। और जीवन के अंतिम समय में जो एक वृक्ष हम अपने साथ अपनी चिता के रूप में लेके जाएंगे, तो धरती माता का कर्ज उतारिए, कम से कम एक वृक्ष अपने जीवन में अवश्य लगाइए। मीना पांडे जी के लिए क्या कर रही हैं, जो इतनी मेहनत कर रही हैं? हाँ, 72 वर्ष की सीनियर सिटीजन होते हुए भी वो आज इतनी कड़क मेहनत करते हैं, जिससे एक समाज को अलग संदेश जाता है। देखिए, जैसे संस्था का नाम है श्री जन सहयोग सेवा समिति, तो जन का सहयोग मिलता ही है। खुद अपने आप में मीना दीदी एक हम लोग के लिए उदाहरण है, नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है कि भले ही उनके पाँव में तकलीफ रहती है, लेकिन किसी न किसी बहाने से, कहते हैं ना कि अगर जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर इंसान को सेवा करनी है तो धूप छाँव, आंधी तूफान, ठंडा गर्म कुछ नहीं होता है, वो किसी न किसी बहाने से हम लोगों को जोड़ लेती हैं और समाज के लिए समर्पित रहती हैं। मैं बहुत बार बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ दीदी को। अब लो आप देखिए, हमारे जो अभी बताया कि जो विंध्याचल के पीठाधीश्वर हैं वो हमारे बीच हैं, और प्रेम नारायण शुक्ला, दीपू भैया। मैं बहुत कम समय में लेते हुए बहुत अपनी बात रख रहा हूँ। माता जी इस अवस्था में जो है बहुत ही शुभ और पुनीत कार्य कर रही हैं। माता जी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। अब देवेंद्र तिवारी जी हैं हमारे बीच में, देखिए हरे हरे दिख रहे हैं आज भी खुद ही पर्यावरण पर। सभी लोगों को पर्यावरण दिवस की बधाई। और सबसे निवेदन यही है कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे अवश्य लगाएं और उसको बनाए भी रखें, मतलब देख रेख रखें, ताकि वो जीवित रहे, सुरक्षित रहे, जो पर्यावरण के लिए बहुत लाभकारी होगा। नीलम तिवारी जी हैं, देखिए संगीत मर्मज्ञ, वो बताएंगी। हम मीना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद
जो उन्होंने हमको यहाँ पे जोड़ के रखा है और हम सबसे मिल रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। वैसे तो हम घर में बैठे बैठे कुछ नहीं पता चलता है। और सब पर भारी लता तिवारी, आप वो बताएंगी कि मतलब जो है किस तरीके का आज कार्यक्रम चल रहा है? सबसे ज़्यादा तो यही कहूँगी कि विश्व पर्यावरण दिवस के पे बधाई, जो अपने मुख्यमंत्री जी को जन्म दिवस की बधाई बहुत बहुत देना चाहेंगे। और मीना दीदी का तो बहुत ही ज़्यादा ही उनको बधाई भी देंगे। और उनका हम लोग लगे रहते हैं उनके साथ साथ कि जो भी कार्य करती तो कोशिश करते हैं कि उनके साथ हम भी लगे रहें उनका कार्य आगे बढ़ाने में। तो जो सहयोग मिलता है वो हम करते रहते हैं। मीना जी की टीम बड़ी सशक्त होती जा रही है। देखिए अब मारवाह जहाँ आई हैं, हमारी आलमबाग से चल करके आई हैं, अब उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कह रही हैं। सभी को पर्यावरण दिवस पे बहुत बहुत बधाई हो। और मैं जब से मीना जी से जुड़ी हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वैसे तो ये है कि हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ आकर बहुत कुछ रोज़ रोज़ सीखने को नया नया मिलता है। और ये एक पौधा लगाने की जो बात है, सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं है, जो अपने घर में या आसपास पौधे हैं उनको भी हम जीवित रखें, तब ये मुहिम पूरी होगी। धन्यवाद। नहीं, हम एक बात और भी कहेंगे। हाँ बताइए। हमने तो पर्यावरण का इतना अच्छा किया कि अपने गार्डन बनाया है और हम पेड़ लगाते भी हैं। और अपने जन्म दिवस पे, अपने बच्चों के जन्म दिवस पे एक पेड़ जरूर पार्क में लगाते हैं या किसी को देते हैं। ये काम हमारा हमेशा रहता है। हम चाहते हैं सभी लोग ऐसा करें कि जन्म दिवस पे ये कार्य जरूर करें। पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी को जन्म दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं। और हमारी अभिभावक मीना पांडे जी का ये बहुत अच्छा पुनीत कार्य है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके सभी कार्य में सम्मिलित होकर अधिक से अधिक सम्मिलित हो। अवस्थी जी बताएंगे, हमारे बजरंगबली के महान भक्त। मीना पांडे जी बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो ऐसे कार्यक्रम कराती रहती हैं और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त करती हैं। देश की सेवा में लगे रहे इसी प्रकार से। और आज योगी महाराज जी का भी जन्मदिवस, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई, जो हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं। और मीना पांडे जी द्वारा इतनी उम्र होने के बाद भी संघर्ष से लगी रहती हैं। बार बार उन्हें प्रणाम है और उन्हें धन्यवाद है, जो हम लोगों को सौभाग्य मिलता है ऐसे कार्यों में भारत माता का सेवा करने का। जय श्री राम। अब एक बार फिर हमारी डॉक्टर रूबीराज सिन्हा जी हैं, अब उनसे जान ही लेते हैं कि आगे आज इतना जो है पर्यावरण पर कई मीटिंगें करके आई हैं, वो बताएंगे जो है कहाँ कहाँ पहुँची हैं। जी, पर्यावरण पे इस समय बहुत सारा काम हमारे लखनऊ में हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारा RNT चैनल जो है बहुत सक्रिय रहता है और हर जगह पहुंच जाता है, जो भी पौधा लगा रहे हैं और कैसे कैसे काम कर रहे हैं। आपको भी बहुत साधुवाद है। और आज मीना पांडे दीदी के यहाँ हम लोग बीज जो है वितरित किए जा रहे हैं। इन बीज को आप चाहे घर में लगाइए, चाहे आप मंदिर में लगाइए, चाहे सड़क किनारे फेंक दीजिए, वो स्वतः ही अपना उग जाएंगे। कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि हम लोग को, जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, ऐसे हम लोग को ऑक्सीजन का सिलेंडर रिचार्ज ना कराना पड़े और ऑक्सीजन हमें मिलती रहे और हमारी प्रकृति जो है वो ऐसी हरी भरी होती रहे और हमारा भविष्य, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अच्छी तरह से सांस ले पाए। सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। किरण शुक्ला जी अब बताएंगे, देखिए मुस्कुराते हुए। पर्यावरण के सबको हार्दिक शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब पेड़ नहीं लगाओगी? पेड़ भी तो लगा दो। एक पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ जरूर लगाए, ये बात हुई ना। मीना जी बड़ी सशक्त आपकी टीम होती चली जा रही है भाई। पर्यावरण पर तो डॉक्टर रूबीराज सिन्हा जी आकर के प्रदेश प्रभारी आपकी बहुत चार चांद लगा रही हैं और बीज भी वितरित कर रही हैं। देखिए, इन लोगों के सहयोग से ही हमारा काम हो पाता है। मेन बात यह है कि हमें अपनी टीम पे बहुत गर्व है और हमारी टीम सशक्त हो रही है, सब लोगों के सहयोग से हो रही है और हमें मनोबल इन्हीं लोगों से मिलता है, प्रेरणा मिलती है और मनोबल मिलता है। आज हमने जो है वो सीड बॉल रखा हुआ है, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये सीड है। हाँ, ये सीड बॉल है। हमने भी बहुत मतलब खोजबीन करके हमने ये देखा कि कौन सीड बॉल बनाता है और सीड बॉल हमने बनवाए हैं। ये तरह तरह के इसमें पेड़ हैं, सीताफल है, आंवला है, इमली है और मोरिंगा है। इस तरीके के पेड़ हैं तरह तरह के। और ये सीड बॉल की खासियत ये है कि आप कहीं भी इसको फेंक दीजिए या गमले में लगाइए, स्वतः ही जनरेट हो जाता है। पानी पाकर अपने आप ही
स्वतः जनरेट हो जाते हैं। और देखिए हमारे यहाँ हमारी उपाध्यक्ष सुधा पाठक जी भी आई हुई हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अपनी पूरी टीम का पुनः अभिनंदन करते हैं और पुनः हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि ये लोग हमारे कहने से एक फोन मात्र कहने से एक जरा सी हम डाल देते हैं सूचना अपने ग्रुप में और सब चले आते हैं। हमारा बहुत आभार है, बहुत साधुवाद है। सुधा पाठक जी हम लोग बीच में आ गई हैं, जो उपाध्यक्ष हैं श्री जन सहयोग सेवा समिति की। पर्यावरण दिवस पर आज क्या कर रही हैं आप? कल राम कथा सुन के आई हैं आप। आज भी वहीं जा रहे हैं, ऑटो खड़ा है बाहर, और जो है हमने कविता लिखी है हाँ, तो मैंने आपको उसमें भेजी है और कार्यकारिणी में मैंने आज सुबह रचित कविता लिखी है, तो उसको अभी सुनाने का टाइम नहीं क्योंकि मेरा ऑटो बाहर खड़ा हुआ है। लेकिन मीना दीदी बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें संकल्प लेना होगा कि हम एक पेड़ एक पौधा अवश्य रोपें, जो भविष्य में पेड़ बनेगा उसके फल हमारे आगे आने वाली भविष्य पीढ़ियाँ खाएंगी। हम यही चाह रहे हैं और यही चाह रहे हैं कि पेड़ लगाओ, वृक्ष, पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ। पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ और क्या देश बचाओ। देश बचाओ, बस यही संकल्प है। बस दीदी हमको चलने दीजिए। ऐसा है नमन भाई, ये तो अभी हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो कि छोटे स्तर पे किया है और ये 25 जून तक चलेगा हमारा कार्यक्रम जी। ये जगह जगह हम लोग बांटेंगे जाके और रनवे पे थ्रो भी करेंगे जाके, इनको फेंकेंगे जाके, जिससे स्वतः प्राकृतिक वातावरण बन जाए, पेड़ अपने आप को उगाएं। और कोशिश ये करेंगे, हमारी टीम का थोड़ा सहयोग मिल जाएगा हमें कि सीड बॉल हम लोग अपने घर में बनाएं। अभी तो हमने बाहर से बनवाए लेकिन हाँ ये कोशिश करेंगे कि सीड बॉल हम अपने घर बनवाए तो ऐसे लोगों को रोजगार भी मिले। जी जी हाँ, और आइए मतलब जन सहयोग सेवा समिति रोजगार देने का भी कार्य करेगी। रोजगार देने का भी काम करेगी। और चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए, ये मीना जी की गार्डन है देखिए, और ये पौधे दिखा रहे हैं किस तरीके के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। और देखिए एक से ये भी औषधीय पान का पेड़ लगाई हुई है, हरसिंगार लगाया हुआ है, करी लीफ लगाया हुआ है हमने। अच्छा हाँ, आज ये मोरिंगा का पेड़ हमने लगाया अपने हाथों से। मोरिंगा का लगाया इन्होंने। ये भी है, ये तुलसी जी के, हमारी तुलसी मैया है। अच्छा हाँ, ये इमली का पौधा, ये सीड बॉल से ही हमने बनाया। अच्छा हाँ, इसको हमको मिला था मंगलमान सम्मान समारोह में हमको दिया गया था, वो हमने लगाया। आज 1-1.5 साल हो गया है इसको। पौधा जो है हमारा जीवित है और हम बच्चों की तरीके से पालते हैं। एलोवेरा लगा हुआ है। अच्छा नींबू लगे, मतलब जो भी है हमारे पास औषधि पौधे भी हैं। भाई गुड़हल भी तो औषधि पौधा है। हाँ, पुष्प है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं इससे। लक्ष्मी जी नहीं, और बालों के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जी जो भी हमने पेड़ देखिए बरगद का भी पेड़ लगा रखा है मीना जी ने। और ये मोरिंगा जो बहुत कम मिलता है लोगों को देखने को, ये जिससे पेट की चर्बी कम होती है, ये मोरिंगा जो है पौधा लगा रखा है। और ये पारिजात का भी पेड़ नजर आ रहा है। पारिजात हाँ, क्या बोलते हैं फूल निकलते हैं। मोरिंगा कहाँ है? कौन सा मामा मोरिंगा कहाँ है? ये वाला? मोरिंगा, ये मोरिंगा रहा, ये मोरिंगा। बरगद लगा हुआ है। ये डॉक्टर रूबीराज सिन्हा भी साथ में निरीक्षण कर रही हैं। जी हाँ, यहाँ देखिए पारिजात का है, बरगद का पेड़ जो है वो लगा हुआ है। बरगद का जो वट वृक्ष होता है वो भी लगा हुआ है। कहते हैं ना कि गागर में सागर की अगर कम जगह है तब भी यहाँ सारे फल फूल वृक्ष सब कुछ है। यहाँ पे प्रकृति से दीदी का जो रिश्ता है वो बना हुआ है। बहुत सुंदर छोटी सी बगिया है और यहाँ प्रकृति का सारा देखिए। मीना जी आपकी बगिया कुछ हरी भरी नजर आ रही है। देखिए यहाँ एक लेना, कहते हैं ना कि हरा भरा संसार रहना चाहिए, हरी भरी गोद रहनी चाहिए, हरा भरा बगिया रहना चाहिए, हरी ऑक्सीजन हमें मिलती है इन पेड़ों से। और हमारे पोते का ये अरमान था कि देखिए हमारे बच्चों को तो शुरू से ही शौक था हम लोग को बाग का, लेकिन एक बार पोते ने कहा तो हमारे पास इसमें पक्का फर्श था और कहते सबके पास मतलब लॉन रहता है, दादी लॉन हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो रातों रात हमने इसको कच्चे से फिर टाइल्स लगवा दिए और पौधे ला के रख दिए। हमने कहा दूसरे दिन ही इसको सजा के रख दिया और तब से हम लोग का इसमें जो है हम लोग का पूरे परिवार का शौक है कि घर हरा भरा है। लखनऊ में
श्री राम कथा का आयोजन भाजपा के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा द्वारा तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य का हो रहा है। हम श्री जन सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष मीना जी से जानेंगे ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। देखिए, ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आजकल हमारा हिंदुत्व जो है कम होता जा रहा है। हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए और हमारे राम में ये पूरे विश्व में सनातन धर्म फैलाने के लिए और पूरे विश्व को राममय बनाने के लिए ये आयोजन बहुत अच्छा है। और रामभद्राचार्य जो हैं जगत गुरु, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्हें प्राचीन काल से लेकर आदिकाल से लेकर अभी तक के सब जो नवीन रिसेंट न्यूज़ है सबसे वो अवगत हैं। और जो ताज्जुब की बात तो ये है कि उनकी 2 महीने के जब थे तो उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी और उन्होंने कैसे कंठस्थ किया होगा रामायण, गीता और हजारों ग्रंथ उन्होंने कंठस्थ किए। उनको एक एक चौपाई का किस जगह पे चौपाई लिखी गई है, किस स्कंद में, किस पृष्ठ पे लिखी गई है, वो सब उनको मालूम है। और सबसे बड़ी बात है, जब रामलला हमारे पिंजड़े में बंद थे तब उनकी ही गवाही के द्वारा हमारे रामलला आज़ाद हुए हैं। जब जज साहब ने पूछा कि आपकी तरफ से गवाह कौन है, तो उन्होंने कहा हमारे आज जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आए हैं, ये आपको प्रमाणित करेंगे कि राम जन्मभूमि यही थी, यही हमारे साक्षात गवाह हैं। तब उनसे पूछा गया कि आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे राम मंदिर बना था। तब उन्होंने बताया इस स्कंद में इस जगह पे रामचरितमानस में इस पे पेज संख्या उन्होंने बताई और कि एकदम से यूनिक पेज संख्या बताई कि आप इसमें देखिए जाके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम मंदिर निर्माण था, उसके बारे में लिखा हुआ है। तब जब साहब ने तुरंत रामचरितमानस मंगवाई, उस पेज को खोला, उस स्कंद को खोला और देखा कि वाकई में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारी राम जन्मभूमि थी, राम जी पे राम मंदिर का निर्माण हुआ था। तब जाके उन्होंने फैसला किया हमारे न्यायाधीश ने कि राम मंदिर यहीं पे बनेगा और सारे प्रकरणों को बंद कर दिया गया और उसी बात पे राम मंदिर का फैसला हो गया कि यहाँ बनेगा। हम धन्य कहेंगे रामभद्राचार्य जी को, बहुत उनको सतायु करे, उनको हमेशा जीवित रखे, क्योंकि उनकी बदौलत ही रामलला हमारे 500 वर्षों से जो मतलब राम मंदिर से निष्कासित थे वो वहाँ पे राम मंदिर जो तोड़ा गया था वो वहाँ पे बन गया है। भव्य आयोजन होता है वहाँ पे और हम लोगों को पुनः हमारा मंदिर मिल गया। और हम नीरज बोरा जी जो लखनऊ उत्तर विधानसभा के भाजपा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा द्वारा ऐतिहासिक श्री राम कथा लखनऊ में आयोजित हो रही है। हम जानेंगे श्रीमती मीना पांडे जी से, जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो बताएंगी विधायक क्षेत्र के किस तरीके का कार्य आयोजन कराए हैं, क्या ये सही है। देखिए, हमारे माननीय विधायक उत्तर विधानसभा के जो हैं माननीय नीरज बोरा जी, उनके संस्कार में ही भक्ति है। वो भक्तिमय वातावरण हमेशा पैदा करते रहते हैं और स्वयं भी कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा आयोजित करते हैं जिससे कि हमारा जो है क्षेत्र, हमारा नगर भक्तिमय हो जाए। और इस समय तो बहुत ही अच्छा इन्होंने किया हुआ है। धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने ऐसा लाल पाया, नीरज बोरा जी जैसा, जो कि इस अपने लखनऊ को, लक्ष्मणपुरी को लक्ष्मण नगर बना रहे हैं इस समय और राममय वातावरण पैदा कर रहे हैं। और उनका बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है। ये लगता है वहाँ की कथा में बैठे रहें, लेकिन मजबूरी पड़ जाती है, कुछ हमारे व्यक्तिगत कारणों से नहीं जा पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। हम गए भी हैं और भी जाएंगे, हम जब सुविधा मिलेगी तब जाएंगे। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सराहनीय पुनीत कार्य कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद और उनको भी शतायु ईश्वर प्रदान करे, उनकी दीर्घायु करे, स्वस्थ दीर्घायु प्रदान करे।